मुख्यमंत्री जात पात की राजनीति करते हो, जो दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करते हो, उनको फर्क पड़ेगा। और यहाँ के जिन विधायक का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो मंत्री भी हैं भैया। वो लोग चाहते तो क्या इस चीज को चुटकी बजाते नहीं रोका जा सकता था? सोनो चुरहट पुल जो पिछले दिनों क्षतिग्रस्त हो गया था, उसका निरीक्षण करने जमुई लोकसभा के सांसद चिराग पासवान पहुंचे थे। बता दें कि पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसी पुल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि 1 महीने में उस पुल को, क्षतिग्रस्त पुल को मुरम्मत कर उसमें आवाजाही का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब जमुई लोकसभा के सांसद चिराग पासवान क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि अवैध बालू उत्खनन को लेकर यह पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार का नाम पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी शर्मिंदगी महसूस होती है बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के। उन्होंने आरोप लगाया है, कहा है कि लापरवाही की वजह से पुल गिरते हैं तो कहीं बांध चूहे कुतर जाते हैं। इस प्रकार की बातें कहते हुए नजर आए जमुई के सांसद चिराग पासवान। आइए सुनाते हैं इस खास खबर में क्या कुछ सांसद चिराग पासवान ने कहा है, जिसकी वजह से आज ये पुल इस हालत में आया। और या फिर जो लंबे समय से स्थानीय लोग भी जिस बात को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, हम लोगों ने भी उस आंदोलन में उनका साथ दिया, उनकी बात को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का काम किया। बार बार वो आग्रह कर रहे थे कि जो बालू का खनन यहाँ पे होता है उसको इस पुल के आसपास होने से रोका जाए। स्थानीय ग्रामीण आग्रह करते गए, आंदोलन करते गए, कर करके थक गए, पर राज्य सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और उन्हीं दोनों चीज़ों का परिणाम है, भ्रष्टाचार का परिणाम है। और जिस तरीके से अवैध बालू खनन को जो स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में बिहार के हर जिले में पनप रहा है, उसका परिणाम है कि आज पुल इस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। ये दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जो कभी भी ध्वस्त होगा। और ये पुल उसका सिर्फ एक उदाहरण है भाई। कई ऐसी सड़कें हैं, आप जाइएगा, एक बरसात नहीं होती कि सड़कों में गड्ढे आ जाते हैं। आप जाकर देखिएगा कितने ऐसे भवन हैं जो आज बनते हैं और कल जर्जर हो जाते हैं। कितने ऐसे बांध हैं जो तटबंध, हर साल ये लोग बांध को बनाने के नाम पर जो ये इस्तेमाल करते हैं कि भाई पानी, बाढ़ का पानी कटाव के रास्ते से गांव पंचायतों में ना घुसे, हर साल हजारों करोड़ रुपए की राशि उस तटबंध के निर्माण पे इस्तेमाल की जाती है और एक बाढ़ के पानी में वो तटबंध टूट जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार की देन चढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री उसको सुनना तक जरूरी नहीं समझते। इसीलिए मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे अपने एक प्रिय मंत्री के साथ, उनका विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि जनता को इस बात का आक्रोश है कि जब बार बार जनता आपको इस बात के बारे में कह रही है कि भैया आप अवैध बालू खनन को आप रुकवाइए, जब बार बार हम आपसे इस बात का हम आग्रह करते हैं कि कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए, तभी ना निर्माणाधीन पुल किस तरीके से धराशायी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया जाता। महीने में ये धराशायी आपको मिलेगा। ये ऐसे कार्य हैं जिसको पूरा ध्यान और पूरा समय देके करवाना जरूरी है, पर क्योंकि मुख्यमंत्री गुणवत्ता से इतना समझौता करते हैं। और गुणवत्ता से समझौता क्यों? क्योंकि वहीं पे भ्रष्टाचार के दरवाजे खुलते हैं। जब तक सीमेंट में आप बालू मिट्टी नहीं मिलाइएगा तो कैसे पैसा बचेगा? जब तक आप घटिया सरिया इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो कैसे आपका पैसा बचेगा? और इन्हीं सब चीजों में मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को पनपते दे देते हैं। और इसीलिए जब वो बोलते हैं कि एक महीने में क्या भैया, आप इसको 10 दिन में आप खड़ा कर दीजिएगा। भाई जब भ्रष्टाचार के तरीके से ही खड़ा करना और चुनाव भर तक ही आपको खड़ा करके रखना है, उसके बाद लोग जिए या मरे आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये तमाम उदाहरण दर्शाते हैं कि इन्हीं की वजह से आज बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं दुनिया में, अभी कुछ दिन पहले हम ऑस्ट्रेलिया में थे, किस तरीके से बिहारी वहां पे शर्मिंदा होता है। क्यों? क्योंकि बिहार की खबरें जाती हैं कि पुल हवा में गिर गया
बांध चूहे कुतर गए। और बिहारी देश में नहीं दुनिया में शर्मिंदा होता है, अपमानित होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों की वजह से। सवाल उठता है चिराग जी कि यहाँ के लोगों ने 50 दिन तक आंदोलन किया, उसकी शिकायत उन्होंने जिला प्रशासन से लेके स्थानीय विधायक से और मंत्री भी जो बिहार सरकार में है उनसे भी की, लेकिन आखिर क्या वजह है कि उन लोगों ने अवैध बालू खनन पे ध्यान नहीं दिया? क्या मानते भाई क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता ना। मुख्यमंत्री तो बिजी हैं जातियों में बांटने के लिए। उनको ये दिखाना है कि उनके समीकरण की जातियां ज्यादा मजबूत हैं। उनको ये दिखाना है कि जो जातियां उनका साथ नहीं देती वो कमजोर जातियां हैं। जो मुख्यमंत्री जात पात की राजनीति करते हो, जो दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करते हो, उनको फर्क पड़ेगा। और यहाँ के जिन विधायक का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो मंत्री भी हैं भैया। वो लोग चाहते तो क्या इस चीज को चुटकी बजाते नहीं रोका जा सकता था? अवैध बालू खनन को नहीं रोका जा सकता था? या पुल की मरम्मत का कार्य समय रहते नहीं शुरू किया जा सकता था? सब किया जा सकता था, पर इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। बिहार के विकास को लेकर मौजूदा बिहार की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बिहार के लोग जिए या मरे, मुख्यमंत्री अपना जातीय समीकरण बैठाएंगे और उसी के आधार पर चुनाव जीतने का काम करेंगे।